कभी सोची भी नहीं थी और ना ही कोई सोचती है ये लड़की कि हमको आगे जाके एक डांसर बनना है, स्टेज पे प्रोग्राम करना है, 10-10 रुपए के लिए स्टेज शेयर करना है। तो ऐसा कोई लड़की सोचती नहीं है, बस हालात उसको करवा देते हैं, मजबूरी उसको करवा देते हैं। पैसा दे रहा है तो हाथ में नहीं देगा, वो बोलेगा मुंह में ले लो, कपड़े में ले लो, ब्लाउज में ले लो। मैं ये नहीं सोचती है कौन सा एटीएम है जिसमें आप डालोगे पैसा तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा। क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली से हुआ और पापा उतना सपोर्ट करते नहीं है, भाई भी उतना सपोर्टिव नहीं है। अपन अपन उ दिनवा भुला गइलू जब हम तहार देखत रहनी, तू हमार देखत रह। शुरू से बिहार का नाम जो है कि अलग स्टेट में बोल दिया जाता है कि गैंगस्टर की दुनिया है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, लोग गोली मार देते हैं छोटी छोटी बातों पे, किडनैप कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों से जब डराया जाए और बाद में आकर उस लड़की के कंधे पे रख के गोली चला दिया जाए। इस वीडियो के भी कमेंट में जितने लोग सब अच्छा कमेंट करेंगे और सब लोग कमेंट भर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और जिसका बेस्ट कमेंट होगा उसको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगी। अंगे अंगुलाब नियन खिलल बाबा दनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके आज राजा जी के पुरवे में जवन होके दी। विधायक वगैरह सब लोग आए हुए थे और हम डांस करते हुए उन्होंने मुझे नीचे बुलाया और बुलाकर बोले यहाँ बैठो, और सोफ़ा पे मुझे बिठा दिए और यहाँ पे बंदूक रख के उन्होंने जब चलाया ना तो मैं यहाँ से मेरा पूरा सुन हो। बोलते हैं कि नचनिया है, नाचने वाली है, पढ़ लिख के नाच रही है। मेरी लाइफ के बारे में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। पढ़ लिख के नहीं नाच रही हूँ, मैं नाच कर ही पढ़ रही हूँ। अरे आम ले लो, आम ले लो, अबे चतानी सारे आम ले लो। कैसे? 35,000। अच्छा 1000? यस, 100 नहीं। काफी मतलब डिमांड है। मानिए कि 4 घंटे में 35,000, वो भी बिहार में। कौन कहता है बिहार में कमाई नहीं। देखिए आज हमारे साथ वैसी शख्स है जो रानी त्रिपाठी से रानी राज का सफ़र की, और वो सफ़र का जो रास्ता कहिए वो आर्केस्ट्रा की तरफ से गया। आर्केस्ट्रा में अभी डांस करती है रानी त्रिपाठी जी। रानी त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं सभी लोग के हम गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, आशा ना पूरा विश्वास बा जैसे रहो पहले सपोर्ट करत रहनी, ये वीडियो के भी हमरों के आगे यहीं सपोर्ट करत रहे। रानी त्रिपाठी जी, रानी त्रिपाठी से रानी राज का जो सफ़र रहा और मुंबई से बिहार का सफ़र काफ़ी रोमांचक रहा होगा, क्योंकि लोग बिहार से मुंबई ज़्यादा सुने हैं जाते हुए, लेकिन आप मुंबई से बिहार आ गए और त्रिपाठी से फिर राज बन गए। क्या राज रहा इसमें? वैसे तो जर्नी बहुत जर्नीफुल थी, क्योंकि कभी सोची भी नहीं थी और ना ही कोई सोचती है ये लड़की कि हमको आगे जाके एक डांसर बनना है, स्टेज पे प्रोग्राम करना है, 10-10 रुपए के लिए स्टेज शेयर करना है। तो ऐसा कोई लड़की सोचती नहीं है, बस हालात उसको करवा देते हैं, मजबूरी उसको करवा देती है। और रही बात रानी राज नाम देने के लिए, मेरी जो पब्लिक है उन्होंने ही मुझे रानी राज नाम दिया। मेरे तो हमेशा मैं नाम बताती थी रानी त्रिपाठी, रानी रानी के नाम से सब लोग जानते थे। अचानक मेरा एक वीडियो वायरल हुआ और उसी टाइम मुझे मेरा पोस्टर छपने वाला था जहाँ पे, तो मुझसे पूछे कि आपका नाम बताइए, तो मैंने नाम दिया था रानी त्रिपाठी, उन्होंने ही नाम चेंज करके रानी राज कर दिया, और वही सब लेके अब रानी राज ही आगे प्यार मिलते रहता है। आप भी एक्सेप्ट कर लिए उसको? हाँ, क्योंकि अक्सर रियल नेम लेकर नहीं आते हैं लोग, और मैं भी नहीं चाहती कि मेरा रियल नेम लेकर मैं आगे आऊँ, क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली से हुआ और पापा उतना सपोर्ट करते नहीं हैं, भाई भी उतना सपोर्टिव नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि ये अलग लाइन है, अच्छी लाइन नहीं है, इज़्ज़त चली जाएगी। इसी वजह से मैंने बोला कि जो होता है ऊपर वाला सही के लिए करता है, नाम चेंज कर दिया वही ठीक है। तो अब मुंबई से बिहार का सफ़र कैसा रहा? क्योंकि मुंबई मतलब सपनों की दुनिया कही जाती है, वो सपनों की दुनिया से बिहार में आना, लोग बिहार से मुंबई जा रहे हैं। आप ये तो बात है, ड्रीम सिटी है वो, सभी का सपना वो पूरा करती है, और मेरा सपना बिहार आकर पूरा हुआ। मैंने कभी सपना तो नहीं देखा था, जो दिया यहाँ की फ़ैन मीडिया और
ऊपर वाले ने दिया। और रही बात मजबूरी ऐसी थी, लॉकडाउन का सफ़र चल रहा था, उसके बाद ही अचानक घर की सिचुएशन कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसके चलते मैं काम की तलाश में थी। और अचानक काम के सिलसिले में ही बात करते करते मेरे फ्रेंड लोग ने एक दिन बताया कि बिहार में एक प्रोग्राम चलता है, डांसिंग का प्रोग्राम है, और 1-2 महीना करके फिर बिहार आ जाना है हम लोग को, मुंबई चले जाना है। बिहार करेंगे, देखेंगे कैसा। और बिहार के नाम पे तो वैसे खौफ है ही कि जगह गैंगस्टर लोग का है, गोली से मार देते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से बहुत डराया जाता था। लेकिन मैंने भी सोचा कि चलो 1-2 महीना करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और आगे पढ़ने का भी चाह था, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले, और पापा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि आगे पढ़ने के लिए हालात उतने नहीं थे। तो मेरा 2 साल जब पढ़ाई छूटा, उसके बाद ही सोचा कि अब मुझे कुछ करना ही करना है, भले वो ख़राब हो, अच्छा हो, बुरा हो, अब उससे लेना देना नहीं। क्योंकि लॉकडाउन में जिन लोगों ने एक टाइम के खाने के लिए नहीं पूछा है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये सब काम करूँगी तो लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा। और पड़ेगा भी तो वो लोग मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इससे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही सब चीज़ सोच कर कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का ऑफ़र मेरी फ्रेंड लोग ने दिया। और उसी टाइम मैंने कांटेक्ट किया अनिल जी से, पूछा कि कैसे कैसे काम चलता है सेफ्टी के साथ, सब चीज़ उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आपको कुछ नहीं होगा। और सडनली मैं यहाँ आई, काम करने लगी। काम करते करते 1 महीने बाद फिर मैं चली गई। फिर दोबारा जब आई तो दुगोला लाइन और ऑर्केस्ट्रा स्टेज बड़े बड़े करने लगी। बस उसी से पब्लिक की आंखों में बस गई। कितने साल से काम कर रही हो? 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। 3 साल में इस मतलब कहिए कि इस जो काम है, ये काम है, इसका काला सच देखे कि ये नहीं है, या जाने कि नहीं उसके? जी, मैंने इसका कोर भी देखा है, काला सच भी देखा है, और इसकी अच्छाई भी देखी है। मान लीजिए 90% खराबी है तो 10% अच्छा भी तो है। हम बुरा क्यों बोलूँ मैं? मेरा 1 BHK फ्लैट हो चुका है इस सब की कमाई के चलते, तो मेरी पढ़ाई हो चुकी है, तो मैं इसको बुरा क्यों बोलूँ? कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएशन कंप्लीट है बीकॉम से। बीकॉम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए? कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन काम अभी ये पसंद है? पसंद नहीं है, लेकिन पब्लिक डिमांड है और इतना प्यार मिल रहा है। और कभी लोग इतना मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ते, और लोग सोचते हैं कि हम भी उतना बढ़ जाए आगे, कि कोई सेल्फी लेने वाला हो, साथ में काम करने वाला हो। और वही चीज़ मेरे साथ मुझे कहते हैं ना कि बिना बनाए खाना मिल गया है और बिना मेहनत किए हुए मिल गया है, तो मैं इसका अनादर क्यों करूं? लक्ष्मी आ रही है तो हम कहते हैं कि आइए, यहीं रह जाइए, बोरिया बिस्तर लेकर जाइएगा मत। तो इसीलिए कर रहे हैं। और हालांकि मैं तो ये सोच के रखी 2-4 साल में ये लाइन से ड्रॉप करके और अपना कुछ सॉफ्टवेयर बिजनेस करने के लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा वायरल आप किस चीज़ को लेकर हैं? मतलब बिहार में वायरल गल कहिए एक टाइप से आपको लिया जा रहा है, तो किस टाइप से आप, किस डायलॉग से या किस डांस से, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में है, या किसी गाने से, किस चीज़ से ज़्यादा वायरल? मेरी डांस की कला भी सबसे अलग है, और मेरा भोजपुरी बोलने का एक्सेंट भी अलग है। मेरी शायरी, मेरे डायलॉग्स, सब एक पूरा पैकेज है, और ये सब लोग को पसंद है। क्योंकि फुल पैकेज? हाँ, ऑफ कोर्स पूरा पैकेज है। क्योंकि मैं जब स्टेज पर जाती हूँ, सडनली पहले तो मेरी दर्शक, मेरी ऑडियंस मेरी भगवान है, तो उन लोग के लिए एक शायरी बोलती हूँ कि ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, हर जन्म में ऐसे ही जनता का प्यार मिले मुझे, हर जन्म में ऐसे ही जनता का प्यार मिले मुझे, यही आज मेरी बजरंग बली से ख्वाहिश। और उसके बाद जो मेरा गाना होता है डांसिंग का, अभी तो स्टेज करती हूँ, दुगोला में तो मेरे डायलॉग्स हैं, और अभी स्टेज जो करती हूँ तो गोलू राजा जी का जो गाना है, जिस गाने में मुर्की है, निर्गुण है, चौगुन का है, जब एक मतलब जो अपने झलकूटन बिहार के माटी से जुड़ा हुआ है, बिहार की माटी से जुड़ गया है, एकदम एकदम जुड़ा हुआ चीज़ जो है, झलकूटन सॉन्ग लेकर उतरती हूँ तो कुछ सुनाइएगा। तो होना चाहिए। वही तो कह रही हूँ, ये चीज़ को लेकर ना मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यंगस्टर लोग ही फ़ैन है मेरे, बुज़ुर्ग लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, ये सब गाना देखती है मेरा। कि गोलू राजा जी का गाना है कि आज ह पहिला मिलनवा, मिलले सजनी के सजनवा, हमार अंगे अंगुलाब नियन खिलल बा बदनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी, आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी, कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी। वाह वाह वाह। अच्छा, एक ऑर्केस्ट्रा में, आप ऑर्केस्ट्रा तो करती है, कितना चार्ज रहता है आपका एक ऑर्केस्ट्रा? मैं अभी फ़िलहाल में ले रही हूँ 4 आवर्स का 35,000।
4 घंटे का? जी। तो ऑर्केस्ट्रा तो 4 घंटे से ज़्यादा हो जाती है। मेरा टाइम जितना देर रहता है, अगर मैं 9 बजे चढ़ती हूँ तो 12 बजे उतर जाती हूँ, और 10 बजे चढ़ती हूँ तो 1 बजे उतर जाती हूँ। मेरा टाइम, मतलब फुल टाइम का मतलब 3500। हाँ हाँ, 35,000। अच्छा 1000। यस, 100 नहीं। काफ़ी मतलब डिमांड है, मानिए कि 4 घंटे में 35,000, वो भी बिहार में। कौन कहता है बिहार में कमाई नहीं है? अच्छा, स्टेज का कुछ, स्टेज पे जाते हैं और बिहार का स्टेज, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि यहाँ पे बातों बातों पे गोलियां चल जाती थी पहले, और खासकर स्टेज है जो स्टेज पे तो कंफर्म ही रहता है ज़्यादातर कुछ वैसा हंगामा होना, असामाजिक तत्व भी रहते हैं। कभी कुछ वैसा किस्सा? जी बिल्कुल, हम एक बार स्टेज कर रहे थे माननीय अभियंता जी के साथ ही, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग, प्रसिद्ध लोग आए थे। आई थिंक ये किसी स्टार के घर हो रहा था, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, और उनके तिलक का प्रोग्राम था, और हम लोग सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। मुखिया, आरा जिला की बात है। अच्छा, आरा जिला घरवा तक होने बात कर। हाँ, और मुखिया की बहुत सारे विधायक वगैरह सब लोग आए हुए थे, और हम डांस करते हुए उन्होंने मुझे नीचे बुलाया, और बुलाकर बोले यहाँ बैठो, और सोफ़ा पे मुझे बिठा दिए, और यहाँ पे बंदूक रख के उन्होंने जब चलाया ना, तो मैं यहाँ से, मेरा पूरा सुन्न हो गया था, पूरा सुन्न हो गया था। मुझे दवाई लेना पड़ा ये जाके, तब ठीक हुआ, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था यहाँ से कि कोई कुछ बोल रहा है। और उन्होंने जो, मैं रियल में डर गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अचानक यहाँ पे रख के, और वो लोग शायद वीडियोस बना रहे थे, क्या कर रहे थे भगवान जाने, यहाँ पे रख के बजाय कि मेरा पूरा रियल बता रहे कि ये पूरा एकदम हिल गया था। दिन के बाद नहीं लगा कि अब नहीं करना? और मैं जब ये लाइन में आई, मुझे लगता है स्टार्टिंग में ही आई, और अचानक मैंने देखा कि एक स्टार हैं और अच्छे सिंगर हैं, उनको गोली लग गई थी स्टेज शेयर करते टाइम ही अचानक में। तो रियल में मन डर गया था कि अब मैं तो बचने वाली नहीं हूँ, मेरे साथ तो पक्का भगवान ही जाने अब क्या क्या होने वाला है। और ये भी मन में डर था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वालों को कौन देखेगा, पता नहीं मेरे घर वालों को कोई बताएगा भी कि नहीं कि मैं मर गई हूँ कि जिंदा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत एकदम डरा दी जाती थी, क्योंकि शुरू से बिहार का नाम जो है कि अलग स्टेट में बोल दिया जाता है कि गैंगस्टर की दुनिया है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, लोग गोली मार देते हैं छोटी छोटी बातों पे, किडनैप कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों से जब डराया जाए, और बाद में आकर उस लड़की के कंधे पे रख के गोली चला दिया जाए, बाप रे बाप। अब वो डर रहा, ये खत्म हो गया? है डर अभी भी डर है? बिल्कुल डर है। अक्सर जो बिहार में तो वैसे दारू बंद है, लेकिन पता नहीं कहीं कहीं के लोग अपने नशे में रहते हैं, और जब वो चलाते, देखते आगे है, चलाते ऊपर है, समझ नहीं तो उनकी गोली कहाँ फायर करती है। बहुत बहुत बाप रे बाप। अच्छा, बिहार में ऑर्केस्ट्रा करती हैं तो युवा लोग हैं, और खासकर आप भी युवा हैं, पसंद होती होंगी, और बिहार के पसंद में फिर उसको दिक्कत हो तो वो तो लड़ाई झगड़ा होता, तो आपको लेकर लड़ाई झगड़ा कितने ऑर्केस्ट्रा में हुआ? मुझे लगता है कि मेरे 90% प्रोग्राम्स में झगड़ा होता ही होता है। काफ़ी करवाते हैं? सिर्फ डांस करने के लिए, कि किसी किसी का अलग अलग डिमांड होता है। किसी किसी का पैसे का डिमांड, पहले तो कि कोई पैसा दे रहा है तो हाथ में नहीं देगा, वो बोलेगा मुंह में ले लो, कपड़े में ले लो, ब्लाउज में ले लो। मैं ये नहीं सोचती है कौन सा एटीएम है जिसमें आप डालोगे पैसा तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा। फिर बोलते हैं, कपड़ा खींचने लगते हैं। फिर किसी किसी का डिमांड होता है साथ में डांस करने वाला। अब एक डांस करेगा और 4 लोग देखेंगे तो नहीं, फिर वो लोग का भी मन होता है कि हम भी डांस करेंगे। देखते देखते दूर से डांस करता है कि मतलब? नहीं, स्टेज पे पास में आकर साथ में डांस करने का सब इन लोग का ख्वाहिश होता है। हाँ, ख्वाहिश होता है कि हम लोग ये लोग को पकड़ के डांस करें, साथ में डांस करें, और इनको देख के 4 लोग और आ जाते हैं। देखते देखते वो लोग के बीच में झगड़ा हो जाता है, फिर हम साइड हो जाते हैं। फिर कभी कभार डांस ही करते रहे, एक बार का जाए हुए 10-10 गाना, 12-12 गाना डांस करती हूँ, फिर भी बोलते नहीं वही डांस करेगी, वही नाचेगी, उसी को बुलाइए, रानी को ही बुलाइए, रानी को ही हम लोग देखना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे डिमांड है लोगों की, और बहुत मतलब एकदम झगड़ा होता ही होता है। या तो मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ कितने बार, मैं बोले नहीं नाचूंगी, जाइए, ऐसे बोलो, नहीं गाड़ी में बैठ के चली जाती हूँ, फिर उसके लिए भी झगड़ा होता है। अच्छा रानी जी, तो एक बात और रहेगा, ऐसे में करके मतलब बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा में फाइट होता है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कभी वैसा भी होता है कि इसमें कोई अच्छा मिल जाते हैं, अच्छे शख्स मिल जाते हैं जो अच्छे से इज्जत भी देते हैं और अच्छे से मतलब लगा, तो वैसे कितने % मिलते हैं आपको? मुझे लगता है कि अगर मैं, जैसे मैंने कहा 90% अगर ख़राब है तो 10% अच्छे भी लोग हैं, और 10% ही नहीं, मैंने जहाँ देखा है ऐसा भी सिचुएशन कितने बार हो गया है कि अगल बगल घर भी नहीं है, फिर भी उसमें कुछ समझदार लोग रहते हैं, अगर झगड़ा हो जाए उसको भी लोग संभाल लेते हैं कि ना आप लोग अपने टीम को, लड़कियों को लेकर साइड हो जाइए, लोग को लड़ने दीजिए। चाहे वहाँ पे भी लोग सेफ्टी दे देते हैं कि ना 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 ना, लड़कियाँ हैं, संभल के रहिए। तो क्योंकि 10% बचा लेते हैं।
ऑफ कोर्स हमेशा बचाते हैं, चाहे मेरी गाड़ी कहीं फंस जाए और कहीं मैं मुझे ही दिक्कत हो जाता है कितनी बार, क्योंकि जगह नहीं मिल पाता है स्टेज तक जाने के लिए। और मेरे जो 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लोग को भी जगह नहीं मिल पाता कि वो लोग हटा पाए बीच में से मैं जा पाऊँ। कोई कोई हाथ खींच देता है, कोई बाल खींच लेता है, कोई कोई जल्दीबाजी में कपड़े खींच लेता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें भी कितने लोग होते हैं कि अपने से हायर कर देते हैं बॉडीगार्ड्स लोग को कि आप लोग देखते रहिए, बाउंसर लोग देखते रहिए कि इनको कुछ हो ना, आर्टिस्ट लोग को कोई कुछ करे ना, कोई परेशान ना करे, कोई कुछ बोले ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाबा का ऑर्केस्ट्रा में बाबा जो रहते हैं, बूढ़े व्यक्ति जो रहते हैं, उनकी एक अहमियत होती है। उन पे मजाक कमेंट दोनों तरीके से चलता है। बाबा भी ऑर्केस्ट्रा में जो होती हैं लड़कियां उन पे कमेंट करते हैं और मजाक करते हैं। लड़कियां लोग भी देखने को मिलता है ज़्यादा बिहार में। ऐसे आपके साथ कितना बार हुआ? बहुत बहुत मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कभी बुजुर्ग लोगों ने छेड़खानी किया है। मेरे को जितने भी मिले हैं मुझे हमेशा मेरी कलाकारी को ही लेकर प्रशंसा करते हैं लोग कि रानी जी आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। बोलते भी हैं कि कितना साल बाद हमनी का आज जाके देख ले बानी जाएगो अच्छा कलाकारी, चौगुन पर डांस, भैरवी पर डांस, निर्गुण पर डांस, चाहे जौन भोजपुरी के एकदम खाटी डांस होला ऊ डांस। तो ऐसा देख के हमनी के बड़ा अच्छा लागेला। बहुत अच्छा कलाकारी करता रहो, आशीर्वाद आगे बढ़त रहो। और वही सब सुन के एकदम लगता है ना कि एकदम आगे बढ़ जाएंगे हम। कैसे मतलब मुंबई से आए, बिहार की माटी में रंगे, कितना वक्त लगा रंगने में और पूरी ये कला सीखने में? मुझे वक्त लगा ही नहीं और मैंने कभी सीखा नहीं है इस चीज़ को। मैंने हमेशा इंजॉय किया है हर एक मोमेंट को। कि जब लोग बोलते थे ना, और पहले तो लोग मुझे गाली भी देकर चले जाते थे, मैं समझ नहीं पाती थी क्या बोल रहे हैं। फिर मैं पूछती थी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका लोग दोगला बोलते थे तो वो समझती नहीं थी कि ये क्या होता है। फिर वो पूछती थी मैं कि इसका मतलब क्या होता है। फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, बहुत चीज़ गाली भाषा बहुत कुछ अजीब। तो ब्याज भी मुझे लिख लिख कर देते थे कि ये लाइन ऐसे बोलना, ये भोजपुरी। अनिल जी मुझे बताते थे कि जब किसी से बात करना आप करके बात करना किसी से, क्योंकि हमारे मुंबई की लैंग्वेज है रे तू, ये सब वाली लैंग्वेज है। तो वो मुझे समझाते थे कि यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़, प्यार से बात करना किसी से भी। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादा कमेंट क्या आता है आपके, मतलब आपको लेके ज़्यादा कमेंट क्या, युवा क्या ज़्यादा कमेंट करते हैं, बुजुर्ग और फिर जो एडवाइस होते हैं वो क्या कमेंट करते हैं ज़्यादा आपको? सबसे ज़्यादा कमेंट तो शादी का आता है और प्यार का आता है, प्रपोजल आता है कि रानी जी आप बहुत अच्छी हैं, हमको आपसे प्यार हो गया है, आपसे शादी करना है यार। एक ही दिन में सब चीज़? एकदम मतलब एकदम ही चेंज हो जाता है माइंड मेरा। और अलग अलग डिमांड होती है कि कब हम बारात लेकर आए, कब अपने मम्मी पापा को भेजिए हमारे घर। और भी बहुत ऐसे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन मुझे सब एक्सेप्टेड है। निगेटिव में मतलब क्या, मतलब सुनने को ज़्यादा मिलता है आपको? यही लोग बोलते हैं कि नचनिया है, नाचने वाली है, पढ़ लिख के नाच रही है। मेरी लाइफ के बारे में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। पढ़ लिख के नहीं नाच रही हूँ, मैं नाच कर ही पढ़ रही हूँ। और जो लोग जज करते हैं, मुझे लगता है लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को। आप लोग उनके बारे में जानिए, उनके बारे में समझिए कि उनके हालात क्या है, उनकी मजबूरी क्या है, तब आप उनको जज कीजिए कि आप क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जब मेरी फैमिली मेरे साथ है तो लोगों के नेगेटिव कमेंट मुझे कोई असर नहीं करते। फ़ोन नंबर कितने मिले आपको? मुझे लग रहा है कि 10,000 20,000 का अभी तो मुझे फ़ोन नंबर्स मिल गए होंगे। कॉल किए किसी को? नहीं। मेरा जो नंबर है जो मैंने एक इंटरव्यू में दिया था अपने, और वो मेरे मैनेजर जी का नंबर है, अनिल जी का नंबर है। और मुझे लगता है कि हर मिनट में उस पर 10 फ़ोन आते हैं और फ़ोन अटेंड कर कर के हम लोग परेशान हो जाते हैं। और ऐसे प्रोग्राम्स के लिए नहीं फ़ोन आते हैं। एक बार रानी जी से बात करा दीजिए, हम लोग को एक बार रानी जी से बात करना है, रानी जी आई लव यू। फ़ोन उठाते ही हेलो, तो ये अपने आवाज़ अगर सुना दिए तब तो फ़ोन कट जाएगा। और सडनली अगर बाय चांस मैंने फ़ोन उठा लिया, हेलो रानी जी, आप रानी जी हैं ना, एक बार आह करके बोली ना, ए राजा जी बोलिए ना। और एक बार रानी जी प्लीज़ बोली ना कि आह। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। शायरी सुनने के लिए लोग बोलते हैं, मैं लाइव भी आती हूँ तो लोग बोलते हैं ना कि रानी जी शायरी सुनाइए, तो रानी जी गाना सुनाइए। तो मुझे लगता है कि ये सब एक पैकेज है जो लोगों की अलग अलग डिमांड के ऊपर होता है और अलग अलग लोग डिमांड करते हैं। लगभग डिमांड पूरी कर देते हैं। ऑफ कोर्स करती हूँ। और इस वीडियो के भी कमेंट में जितने लोग सब अच्छा कमेंट करेंगे और सब लोग कमेंट भर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और जिसका बेस्ट कमेंट होगा उसको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगी। अच्छा, मतलब रानी जी का कोई राजा जी है कि नहीं? अभी नहीं है,
और अभी इतने फ़ैन लोग हैं, इतने ऑडियंस है मुझे प्यार करने वाली, तो अभी कोई ये मन में चाह नहीं है कि कोई पर्सनल हो। और रही बात वो सब के ऊपर, तो वो सब चीज़ तो मम्मी पापा के ऊपर छोड़ दिया है मैंने, वही लोग देखेंगे, अच्छा करेंगे। ऐसे कोई भी तो रानी जी हैं तो कोई तो राजा जी का ख्याल होगा कि भाई हमारा राजा ऐसा हो। कोई ख्याल नहीं है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और हमेशा एक लड़की अपने हस्बैंड में 3 चीज़ हमेशा देखती है, एक अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, और कहते हैं ना कि एक सपोर्टिव हो हर चीज़ को लेकर। ये नहीं हो कि अचानक माहौल बदला और डायरेक्ट बोले कि तू डांसर थी, नचनिया थी, ये थी। टोंट मारने वाला नहीं चाहिए, एक इंसान चाहिए कि प्यार करे, लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी बात को मैं भी समझूं, मेरी बात को वो भी समझे। कुछ ऐसा डायलॉग हो आपका जो जनता ज़्यादा पसंद करती है, एक हमारे पब्लिक के लिए भी? अक्सर जो पसंद करती है, वैसे तो बिरह गीत का भी पसंद करती है और सैड सॉन्ग का भी, कि हम रोते हुए जाते हैं ब्यास जी के पास और ब्यास जी बोलते हैं कि ए जान अब हमार शादी होके जा रहल बा। तो ब्यास जी कहीं ना कि आदमी से कि भैंसा से, तो हम कहीं ना कि ए जान आज से रहुआ अपन देखी, हम अपन देखें। तो ब्यास जी कहना अच्छा अब अपन अपन उ दिनवा भुला गईलू जब हम तहार देखत रहनी, तू हमार देखत रहलू का मुहवा और कुछ ना। ऐसी ऐसी चीज़ें। फिर बिरह गीत में हम बोलते हैं कि ए राजा जी रहुआ परदेसे से अब वो घरे आ जाई, हमरा रुपया पैसा ना चाही, हमरा सोना चांदी भी ना चाही, रहुआ हमरा आँखी के सोजा रहे, हमार कुल सिंगार पूरा भई राजा जी। रहुआ के एक हाली ना 1000 हाली कहले बानी कि घरे आ जाई, अब हमरा से रहल जात नहीं खे। रहुआ परदेसे में रह के घरे नहीं खी आवत, कोनो बात नहीं खे नु। ए राजा जी रहुआ बाहरा में जाके फंस गईनी, ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में, कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में, लागत रहुआ कोनो सौतिनिया के बाह में जाके फंस गईनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। तो ये खोवा कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पूरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।